अगला चैप्टर है त्रिशेषणी अध्याय, है ना। 11वां चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें सब 3-3 करके पढ़ेंगे। तो फिलहाल याद रखिएगा 3 ऐषणाएं, प्राण, धन और परलोक। श्लोक नंबर 3 में देखिएगा, प्राण, धन और परलोक, ये 3 ऐषणाएं होती हैं। ठीक है, मतलब इन 3 की प्रमुख रूप से मनुष्य इच्छा करता है ना। तो इन 3 की इच्छा करता है, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और परलोक ऐषणा। ये किसका हुआ? प्राण, धन, परलोक, चरक का हुआ। चरक का। लिख लीजिएगा, उपनिषदों में, उपनिषद में विपुल, वित्त, पुत्र, लोक, ये 3 ऐषणाएं बताई हैं। विपुल, वित्त, पुत्र और लोक ऐषणा। विमर्श की सेकंड लाइन में होगा, मिला? यस सर। तो वो हो गया विपुल। वित्त यानी कि धन आना चाहिए, पुत्र होना चाहिए और लोक ऐषणा, है ना। तो ये 3 ऐषणाएं जो हैं उपनिषदों में मिली हैं। भेल संहिता का भी 4 लाइन नीचे देखिएगा, तो भेल कहते हैं प्राण होना चाहिए, धन होना चाहिए, है ना। तो चरक ने जो परलोक बताया है उसकी जगह पे भेल ने क्या कहा? धर्म होना चाहिए। तो भेल के अनुसार प्राण, धन और धर्म, याद रहेगा, प्राण, धन और धर्म, ये किसका हो गया? भेल का है। आगे पढ़ा जाए। तो अब देखिए हम लोग तीनों ऐषणाओं के बारे में देखेंगे। प्राण ऐषणा के लिए आयुर्वेद में क्या कहता है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य अनुवृत्ति आतुरस्य च विकार प्रश्मैद अप्रमादः, है ना। ऐसा कुछ आपको आगे मिलने वाला है। पेज पलटिए, 4 नंबर श्लोक में आइए, मिला? सेकेंड लाइन, यस सर। स्वस्थ, स्वस्थ अनुवृत्ति आतुरस्य विकार, जो आयुर्वेद का प्रयोजन है उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है इन्होंने। स्वस्थ से स्वास्थ्य अनुवृत्ति मतलब स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य यथावत बना रहे और आतुर के विकार का प्रशमन, ये जो है प्राण की ऐषणा में इन्होंने बताया। ठीक है, ये किसके लिए आया? मतलब मनुष्य को स्वस्थ वृत्ति के पालन और रोगी मनुष्य को रोग की चिकित्सा करने में, यानी स्वस्थ से स्वस्थ वृत्त अनुवृत्त, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को स्वस्थ वृत्त के जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए, है ना। और चिकित्सा करने में सावधानी रखनी चाहिए। आतुरस विकार प्रशमन, यहाँ पे प्रमाद, वो प्रमाद नहीं, अप्रमाद है, अप्रमाद है। ठीक है, यानी कि चिकित्सा प्रमाद रहित तो होकर करना चाहिए। क्लियर? थोड़ा सा आयुर्वेद के प्रयोजन से डिफरेंट है ये, याद रखना। ये आयुर्वेद का प्रयोजन नहीं है, ये प्राण ऐषणा है, ये ध्यान रखना। ये लिख लीजिएगा, सिमिलर टू सूत्र 30। अभी सूत्र 30 में हम लोग ऐसे पढ़े थे ना, प्रयोजनम चास्य स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण वाला श्लोक। लिख लीजिएगा यस सिमिलर सर। टू सूत्र 30। ये हुआ प्राण ऐषणा। दूसरा है धन ऐषणा। धन यानी कि कैसे अर्निंग होगा। सिर्फ प्राण ही रहने से जीवन नहीं चलेगा, है ना। उस और क्या होना चाहिए? धन होना चाहिए। धन के लिए देखेगा अगले श्लोक में, है ना, 5 नंबर श्लोक में, 1 2 तीसरी लाइन में देखिएगा, कृषि करके आया होगा, कृषि पाशुपाल्य, ऐसा कुछ मिला? यस सर। तो लिखिएगा कृषि, पशुपालन, वाणिज्य एवं राज सेवा। कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और राज सेवा। तो कृषि हो गया, श्लोक में आया है। पाशुपाल्य यानी कि पशुपालन हो गया। वाणिज्य और राजोप सेवा आदिनी,
ये चार जो है इन्होंने धन को प्राप्त करने के तरीके बताए चरक ने। सोचिए कितना पहले चरक को पता था कि हर व्यक्ति कलयुग में किसके पीछे भागेगा, धन के लिए, राज्य सेवा के पीछे, गवर्नमेंट जॉब के लिए, है ना। तो उसको किस नंबर पे रखा है, लास्ट में रखा है। सबसे पहले क्या कहते हैं, खेती कर लो अगर, है ना, अगर खेत इत्यादि है तो खेती करिए, कृषि करिए, पशु पालिए, है ना, दूध इत्यादि का व्यापार करिए, पशुपालन करिए। ये भी नहीं तो बिजनेस करिए, लास्ट में राज सेवा, है ना, गवर्नमेंट जॉब। ये चार तरीके बताए हैं। कृपावारा, कृपावारा, कृषि पालन, पशु, वाणिज्य और राज सेवा। तो ये चारों जो है धन ऐषणा के लिए है, वेल्थ के लिए है। तो पहले हेल्थ हो गया, हेल्थ कहिए चाहे उसको लाइफ कह लीजिए, दोनों बात एक ही हुआ। उसके बाद वेल्थ हुआ। तीसरा क्या है, परलोक ऐषणा, पुनर्जन्म में आस्था रखकर सर्वजन हितकारी कार्य। जैसे परलोक ऐषणा का मतलब होता है कि हर व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु के पश्चात हमको स्वर्ग में जगह मिले, है ना। कहते हैं ना, इतना गंदा काम कर रहा, नरक में भी जगह ना मिलेगी। यानी कि हर व्यक्ति की इच्छा ये होती है कि हमको स्वर्ग में, यानी कि मृत्यु के पश्चात भी अच्छा जीवन यापन मिले, पुनर्जन्म मिले, तो अच्छा पुनर्जन्म मिले, है ना। यानी कि जो ऐसा हम लोग आयुर्वेद में भी पढ़ते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम हमको पुनर्जन्म में मिल सकता है, अच्छा, है ना। वो जो हम लोग कर्म पढ़ते हैं तो एक भौतिक कर्म और एक क्या होता है, लौकिक कर्म, और इस तरीके से कुछ पढ़ते हैं ना, पढ़ाया भी है हमने आपको, पूर्व जन्म कृत कर्म, लौकिक परलौकिक। लौकिक और परलौकिक, ऐसा करके हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की यह अभिलाषा होती है कि मृत्यु के पश्चात भी जो है पुनर्जन्म में आस्था रख के वो अच्छे कार्य करता है। हम ही हैं, हम सोचेंगे कि हमको अगर पुनर्जन्म मिले तो अच्छा मिले, है ना। और वो अच्छा कब मिलेगा, जब हम अच्छे काम करते हैं। यानी कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर क्या रहता है, स्वार्थ रहता है, लालच रहता है। इस कारण से भी कुछ लोग सद मतलब परोपकार का कार्य करते हैं, सदवृत्ति का कार्य करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा श्लोक नंबर 6 में आया है, मातरम पितरम चैके मन्यन्ते जन्म कारणम स्वभावम पर निर्माणम यदृच्छा चापरे जना। मिला नीचे से। Yes, sir. तो तीसरा जो परलोक है, दीर्घ आयु और धन प्राप्ति के बाद तीसरी परलोक ऐषणा का स्थान है। किंतु परलोक के विषय में संदेह है कि जब मरकर इस लोक में हम नष्ट होंगे तब पुनः जन्म लेंगे या नहीं। मतलब किसी किसी को यही डाउट होता है पुनर्जन्म होता है या नहीं, है ना। तो कुछ लोग तो मानते ही नहीं पुनर्जन्म, ठीक है। तो अगले पेज पे, जैसे कोई माता पिता को तथा कोई स्वभाव को ही जन्म का कारण मानता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि माता पिता के द्वारा जन्म मिला है, शुक्र शोणित संयोग की वजह से, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। कुछ लोग सोचते हैं स्वभाव की वजह से। कोई ऐसा मानता है कि दूसरे से शरीर का निर्माण होता है। कोई जन्म का कारण यदृच्छा को मानता है ना। यदृच्छा परमेश्वरी, ऐसा करके भी कहीं आया है कि मतलब ईश्वर की इच्छा से ही जन्म होता है ना। इसलिए संदेह होता है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है ना। यहाँ पे इन्होंने कुछ पुनर्जन्म के संदेह के विषय में बातें कर ली हैं इस श्लोक में। फिलहाल याद रख, एक लाइन लिख लीजिए, पुनर्जन्म में आस्था रखकर, पुनर्जन्म में आस्था रखकर पुनर्जन्म में आस्था रखकर सर्वजन हितकारी कार्य, सर्वजन हितकारी कार्य, सर्वजन हितकारी कार्य व सद्वृत्त का पालन करना, व सद्वृत्त का पालन करना, सद्वृत्त का पालन करना परलोक ऐषणा है, परलोक ऐषणा है। तो ये जो मातरम पितरम वाला जो श्लोक था, जन्म कारणम, तो याद रखिएगा ये रेफरेंस कहाँ का है। कभी कभी हम इसको शारीर में लेके चले जाते हैं कि वहां पे जो गर्भ का निर्माण होता है, हमारा दिमाग उधर चला जाता है। समझ रहे हो, समझ में आ रही कि नहीं बात।
मातरम की तरफ Yes, sir. Yes, sir. कारणम, तो हमारा दिमाग तुरंत जाता है कि हम शारीर में चले जाएं, जहाँ पे हम गर्भ की परिभाषा वगैरह पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा ये 3 ऐषणाओं का है और ये पुनर्जन्म के संदर्भ में है। विमर्श में सबसे लास्ट लाइन में एक सुश्रुत का श्लोक आया होगा, मिला? Yes, sir. Yes, sir. सुश्रुत ने जन्म के लिए 6 कारण माने हैं: स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा, नियति एवं परिमाण को काट के परिणाम लिख लीजिए। वो परिमाण नहीं है, परिणाम है। यदृच्छा का मतलब हुआ योग अयोग, योग डैश अयोग, ये हुआ यदृच्छा। नियति का मतलब हुआ दैव भाग्य या पुनर्जन्म, पुनर्जन्म या पूर्व जन्म, पूर्व जन्म अर्जित धर्म अधर्म। नियति का मतलब पूर्व जन्म में अर्जित धर्म अधर्म, आपने पूर्व जन्म में कैसा धर्म अधर्म किया है, ये नियति है। इसी को दैव भाग्य भी बोलते हैं, दैव भाग्य। याद करने के लिए इन 6 कारणों को सुश्रुत के पिंकिस, PYNKIS, पिंकिस, PYNKIS, पी से क्या हो जाएगा? परिणाम, परिणाम, वाई से यदृच्छा, एन से नियति, के से काल, आई से ईश्वर, एस से स्वभाव। याद रहेगा? पिंकिस, ये 6 कारण बताए हैं सुश्रुत ने जन्म के लिए, है ना? तो ये भी कहते हैं सुश्रुत ने सृष्टि उत्पत्ति में 6 कारण बताए हैं। सुश्रुत ने सृष्टि उत्पत्ति में 6 कारण बताए हैं। 6 कारणों से जगत का कारण होता है। उपर्युक्त 6 वस्तु में जगत का कारण होती हैं। डल्हन ने, बहुत लंबा हो जाएगा, डल्हन ने जो है नियति पे टीका की है। नियति अत्र अपि धर्म अधर्म तद हेतुत्वम ब्रह्म स्त्री सज्जन वध परस्व हरणादि भी है कर्म भी है पाप रोगस्य प्राहु कुष्ठस्य संभवम। ये नियति के विषय में डल्हन की टीका है। ठीक है, ये 6 कारण हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वहीं लिख दिएगा चरक ने सृष्टि उत्पत्ति में 5 कारण माने। चरक ने सृष्टि उत्पत्ति में 5 कारण माने हैं। बिल्कुल नीचे आ जाइए, 8 नंबर श्लोक। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में पदार्थ में भी आपको प्रमाण में पढ़ाया गया है क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक 8 कारण पढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर श्लोक देखिए। यस सर। तो वहां पे 8 कारण कौन कौन से हैं देखेंगे अगर हम लोग, तो वहां पे आपको मिलेगा ये 8 कारण कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग में से होगा रूपाणाम अति सन्निकर्षात, बहुत करीब होने से। सन्निकर्ष मतलब बहुत करीब होने से। अति विप्रकर्षात, है ना? मिल रहा है कि नहीं? यस सर, मिल रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा गया है, मनो अनवस्थनात्। मिला? मतलब अनवस्थित मन। अनवस्थित मन, ये कई बार पूछा गया है, मनो अनवस्थनात्। तो अभिभावात और मनो अनवस्थात, ये दोनों जो है, अभिभावात भी होगा,
अभिभावात, लास्ट में आया होगा अभिभावात सौक्ष्म्यात, मिला? यस सर। यस सर। यही दोनों पूछा जाता है बार बार। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण है ये। बहुत समीप हो जाएगा, जैसे कोई किताब है, हम आपको एकदम करीब से ले जाके दिखाएं, पढ़िए क्या लिखा है, एकदम सटा के पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। बहुत दूर लेके चले जाएंगे तो भी नहीं दिखाएगा, अत्यंत दूर। आवरण से ढक के हम किताब तो मतलब जितना उसका डिस्टेंस होना चाहिए उतने डिस्टेंस पे रखें, लेकिन बीच में कोई पर्दा डाल दें, क्या पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। और फिर क्या है चौथा कारण? इंद्रियों की दुर्बलता। डॉक्टर साहब ने चश्मा बता दिया, नंबर लग गया, बिना चश्मे के पढ़े जा रहे हैं, पढ़ पाएंगे क्या? इंद्रियां तो दुर्बल हो गई हैं ना, आंख की क्षमता खत्म हो गई है। ये चौथा कारण हो गया। पांचवा क्या लिखा है? मन के चंचल होने से। इसका मतलब क्या हुआ? देख तो रहे हैं उसको लेकिन मन कहीं और है। इसको हम एक बार उदाहरण हम आपको और बता चुके हैं। इसको क्लास में बैठे हुए हैं, ध्यान कहीं और है ना, क्लास में बैठे तो हैं, देख भी रहे हैं सर को, लेकिन ध्यान कहीं और था। फिर 5 मिनट बाद ध्यान है, अरे कहाँ पहुंच गए हैं सर, हम तो कहीं और पहुंच गए थे। तो क्या हुआ? मन के चंचल होने के कारण आपके सामने जो है आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। छठवां क्या है? समान विहार, एक समान कई वस्तुओं के होने के कारण, है ना। जैसे रावण में ढेर सारे वो रावण बन गए थे, क्या था वो? अर्जुन रामपाल ढेर सारा बन गया था, तो समझ ही नहीं पा रहा था, तो परछाई से पहचाना था, है ना। तो एक जैसे कई जब हो जाएंगे तो भी प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं हो पाता है। और फिर उसके बाद किसी अन्य वस्तु से दब जाने के कारण, वही है हाइड कर दिया। तो अभिभावात अनवस्थित्वात और अत्यंत सूक्ष्म होने से। तो अभिभावात का मतलब जानते रहिएगा, और अनवस्थित मन का क्या मतलब है ये जानते रहिएगा, ठीक है। और विमर्श की लास्ट लाइन में देखेंगे आप तो सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण ने लिखा हुआ है, जानते हैं कि नहीं जानते? पदार्थ में पढ़ाया गया होगा। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, जो सांख्य कारिका रेफरेंस लिखा हुआ है, यस सर। यस सर। ईश्वर कृष्ण ने लिखा है सांख्य कारिका बाय ईश्वर कृष्ण। तो वही प्रत्यक्ष ज्ञान के बाधक कारण के बारे में कुछ वहां लिखा होगा, देखिएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण किस दर्शन ने माना है? फटाफट बोलते जाइए। चारवाक में। चारवाक ने प्रत्यक्ष माना है। दो प्रमाण किसने माने हैं? जैन बौद्ध वैशेषिक, प्रत्यक्ष और अनुमान। जैन बौद्ध वैशेषिक, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसी में शब्द जोड़ दिए, यानी 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सायरा ने माने हैं, सायरा या सायर। सायर से क्या हो जाएगा? सा से सांख्य, य से योग और र से रामानुज। पढ़ा है बचपन में? तो प्रत्यक्ष अनुमान और, तो सायरा पास हो गई है ना, पास, PAS, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, ये सायरा हो गई। इसके बाद न्याय और सुश्रुत ने, न्याय और सुश्रुत ने प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। उपमान भी माना है कि नहीं? उपमान भी माना है। 4, न्याय और सुश्रुत में प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और उपमान। लिखिएगा, चरक ने उपमान की जगह पे क्या बोला है? युक्ति। प्रभाकर मीमांसक, कितने प्रमाण? 5। हाँ, उपरोक्त 4 प्लस अर्थापत्ति, उपरोक्त 4 प्लस अर्थापत्ति।
कुमारिल भट्ट मीमांसक, 6 कुमारिल भट्ट मीमांसक एवं वेदांत। 6 माने से हाँ, इन्होंने अनुपलब्धि 5 प्लस अभाव। से चरक ने विमान स्थान में कहीं जो है ऐसे 3 बताया था वहाँ पे, आप तो वो एक्सेप्शन है, उसको अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी सुश्रुत के रेफरेंस में हमने बताया कि उन्होंने 4 कौन से माने, इन्होंने 4 कौन से माने। कुमारिल भट्ट और वेदांत के अनुसार उपरोक्त 5 यानी अर्थापत्ति भी माना है उन्होंने और अभाव भी माना है। पौराणिक ने कितने माने हैं? और 8। 8 8 और हम लोग बोलते हैं ना अष्टादश पुराणेषु, ऐसा कुछ करके बोलते हैं। पुराण कितने हैं? 18 हैं। तो उसमें लास्ट में 8 आता है, जब 18 लिखते हैं तो 1 8 आता है ना। तो पुराण के अनुसार प्रमाण कितने हो गए? 8। पौराणिक के अनुसार 8। 6 प्लस ऐतिह्य संभव, ऐतिह्य और संभव, ऐतिह्य संभव। तांत्रिक के अनुसार 9। 8 प्लस चेष्टा, 8 प्लस चेष्टा। कुछ पॉइंट फटाफट बोल रहे हैं, लिख डालिए। यथार्थ ज्ञान का अनुभव, यथार्थ ज्ञान का अनुभव। यथार्थ ज्ञान अनुभव डैश करके प्रमा। यथार्थ ज्ञान के अनुभव क्या कहते हैं? प्रमा। अर्थात अगला लिखिएगा, यथार्थ ज्ञान का विषय, यथार्थ ज्ञान का विषय प्रमेय, यथार्थ ज्ञान का विषय प्रमेय। अगला लिखिएगा, यथार्थ ज्ञान का साधन। ये कौन बताएगा? सर प्रमाण। 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 प्रमाता। नहीं, प्रमाता अलग हो जाएगा। यथार्थ ज्ञान का साधन प्रमाण है। अगला लिखिएगा, प्रमा के अधिकारी, प्रमा के अधिकारी ऑब्लिक प्रवृत्त व्यक्ति, प्रमा के अधिकारी ऑब्लिक प्रवृत्त व्यक्ति, इसको प्रमाता कहते हैं। बारह नंबर श्लोक देखिए, यहाँ पे जो हम लोग षड धातु पुरुष पढ़ते हैं ना, पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते, है ना, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वभाव को जन्म के कारण में पक्ष क्या कर रहे हैं? पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश एवं आत्मा, इन 6 धातुओं के जो अपने लक्षण होते हैं उन्हें स्वाभाविक जानना चाहिए। इन 6 धातुओं के संयोग और वियोग में कर्म ही कारण होता है। ठीक है, मतलब आत्मा का इन पंचमहाभूतों से जो संयोग होता है उसमें क्या कारण है? कर्म ही कारण है। ठीक है ना, संयोगे च वियोगे च तेषाम कर्मेव कारणम। आज ये भी शुरू हो गया। तो ये श्लोक रख के पूछ सकता है, संयोगे च विभागे च हम लोग पढ़ते हैं ना, कारणम द्रव्यम आश्रितम। जब हम लोग किसकी परिभाषा पढ़ते हैं? कर्म की परिभाषा करते हैं, है ना। श्लोक नंबर 15 सेकेंड हाफ, श्लोक नंबर 15 सेकेंड हाफ देखिएगा। पादकेभ्यः परम चैतत पादकम नास्तिक ग्रह। मिला कुछ इस प्रकार? यस सर। देखिए, इसको अंडरलाइन करिएगा, रेफरेंस याद रखिएगा, है ना।
यदृच्छा को जन्म में कारण मानने वाले पक्ष की शंका का समाधान। बेसिकली यहाँ पे जो भी हमने बताया ना, चरक ने 5 कारण माने हैं सृष्टि की उत्पत्ति में, है ना, तो उन्हीं 5 का बारी बारी से खंडन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने सुश्रुत का आपको फॉर्मूला बताया था पिंकिस, है ना, सुश्रुत का हमने आपको पिंकिस बताया। बाकी इन्होंने जो बताए हैं चरक ने, वो आपके चार्ट में लिखा हुआ है। स्वभाव पर निर्माण, यदृच्छा, माता पिता, है ना, प्रत्यक्षवाद, श्रुतिवादी, ये सब वहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट में। तो उन्हीं सभी का बारी बारी से खंडन किया गया है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है आपका 17 नंबर श्लोक। ध्यान दिएगा। द्विविधमेव खलु सर्व सच्चा सच तस्य चतुर्विधा परीक्षा। 4 प्रकार की परीक्षा है, वो प्रमाण नहीं है। याद रखिएगा, चरक ने प्रमाण शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो द्विविधमेव खलु सर्व सच्चा सच, सभी वस्तुएं 2 विभागों में विभक्त हैं, सत और असत, और इनकी परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है। तो यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था लास्ट वाला जो भी हुआ है, जिसमें हुआ सिलेक्शन, कि चरक के अनुसार पदार्थ कितने हैं, है ना। तो हमने यहाँ से ज़्यादा दिमाग लगा दिया था। हमने यहाँ से दिमाग लगा दिया कि सत और असत 2 पदार्थ बताए हैं, और उन 2 पदार्थों की जो है 4 प्रकार से परीक्षा बताई है। तो ध्यान रखिएगा, हम चरक के अनुसार भी पदार्थ कितने लगाएंगे? सच है। यही लगेगा, वही सब्जी डी के सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय, वही आंसर लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे सत असत 2 पदार्थ बताए हैं और इनके 4 प्रकार से परीक्षा बताई है ना। तो सत और असत क्या है, विमर्श में लिखा हुआ है। सत जो दिखाई दे, और असत जिसकी सत्ता न हो, या जो दिखाई न दे, या जो अदृश्य हो। तो सत और असत के बारे में आप जानते हैं, और असत को ही अभाव भी कहते हैं, है ना। और ये अभाव कई प्रकार का होता है, हम लोग जानते हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, पदार्थ में आप लोग पढ़ चुके हैं। याद आ रहा है कुछ? यस सर। उसी के नीचे देखिएगा, विमर्श में 7वीं 8वीं लाइन, यथार्थ अनुभव प्रमा, मिला? यस सर, यस सर। तत्साधनम च प्रमाणम। उसी के 2 लाइन और नीचे देखिएगा, प्रमेयते अनेन इति प्रमाणम, मिला? यस सर। यस सर। इन इति प्रमाणम। उसके बाद उपलब्धि से लेके उपलब्धि साधन ज्ञान परीक्षा, ये सब क्या है? प्रमाण के पर्याय हैं। तो लिख लीजिएगा, प्रमाण के पर्याय। ये सब क्या है? प्रमाण के पर्याय हैं। ये श्लोक इंपॉर्टेंट था। और यहीं पे देखिएगा 4 परीक्षाएं कौन कौन सी हैं? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। तो उपमान लिख के क्रॉस कर दीजिए, उपमान नहीं है। बाकी हमको सब याद रहता है, बस खाली उपमा यहाँ पे नहीं है, याद रख लीजिएगा, है ना। फिर अगले देखिए पेज पे विमर्श में आया होगा, विमान स्थान में कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। ठीक है, वहां भी उपमान नहीं है, गायब क्या हुआ है? युक्ति गायब हो गई है ना। वहां पे युक्ति गायब हो गई है। 18 नंबर श्लोक कई बार पूछा गया है। 18 नंबर श्लोक कई बार पूछा गया है। इससे पहले कि हम वो बताएं, इसके पहले वाले विमर्श की लास्ट लाइन देखिएगा, त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोपदेशः प्रत्यक्ष अनुमानम च, मेरा? यस सर। वो विमान अध्याय 4 का है, रेफरेंस गलत लिखा है, उसको 4 बना लीजिए। विमान 4 का है। आगे बढ़ा जाए। यस सर। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर श्लोक का, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तामस्त ज्ञानम बलेन ये येषाम त्रिकालम मलम
क्षाम व्याहवम सदा आपता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम संशयम। तो आपता को अगर अलग कर दीजिए, खाली शिष्टा विबुद्धास्ते, यही कई बार पूछा है। शिष्टा विबुद्धास्ते किस प्रमाण के लिए है? तो शिष्टा विबुद्धास्ते, तो याद रखिएगा। अब पूरा का पूरा हिंदी देखिएगा। सर्वप्रथम आप्त का लक्षण बताया जाता है, क्या है? अपनी तपस्या एवं ज्ञान के बल से जो रज और तम से मुक्त हो, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तम, रज और तम के दोष से मुक्त हो, जो है ना, और जिनको सदा भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल यानी कि तीनों कालों का जिनको ज्ञान होगा, है ना, निर्बाध रूप से रहता है, मतलब बिना किसी बाधा के भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान होता है ना, जिनकी ज्ञान शक्ति कभी नहीं रुकती है। वो आया ना, अव्याहतम सदा, अव्याहतम सदा। और व्यक्तियों को आप्त कहते हैं। शिष्ट और विशुद्ध कहा जाता है, आया ना, शिष्टा विबुद्धास्ते। तो शिष्ट पर्याय कह सकते हैं कि शिष्ट और विशुद्ध कहा जाता है। इनको शिष्ट भी कहते हैं और विशुद्ध भी कहा जाता है। ऐसे आप व्यक्तियों के वचन या उपदेश संदेह रहित होते हैं। वाक्यम असंशयम, उसको संधि विच्छेद करेंगे तो वाक्यम असंशयम मतलब संदेह रहित होता है। तो चरक ने जो बातें कही हैं वो संदेह रहित है, असंशय है, क्योंकि ये आप्त है। और आजकल इसमें भी लोगों को प्रमाण चाहिए होता है ना। ये आप प्रूफ दीजिए, क्लिनिकल दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, दुनिया भर का। ठीक है, याद रखिएगा कि शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्माद सत्यम नीरजस्तमः, है ना। ये आप पुरुष रज और तम से शून्य होने के कारण सदा सत्य ही बोलते हैं। रज और तम से शून्य होने के कारण वे असत्य बोलेंगे ही क्यों, है ना। तो याद रखिएगा ये किसके लिए हुआ? आप्तोपदेश के लिए। ठीक, अगला देखिएगा प्रत्यक्ष की परिभाषा। तदात्वे एक शब्द आया होगा उसमें, तदात्वे मिला? तदात्वे, यस सर। यस सर। वो कई बार पूछा गया तदात्वे किस प्रमाण के लिए आया है। तो पिछले वाले में याद रखिएगा रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तम वाला, है ना, और शिष्टा विबुद्धास्ते। और एक आप ध्यान रखिएगा किस किस प्रमाण में त्रिकाल शब्द आया है ना, किस किस प्रमाण में त्रिकाल शब्द आया है। तो लिख लीजिएगा, त्रिकाल का ज्ञान आप्तोपदेश अनुमान और युक्ति से, आप्तोपदेश अनुमान और युक्ति से, यानी प्रत्यक्ष में नहीं है। हो गया। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, त्रिवर्ग की सिद्धि युक्ति प्रमाण से, त्रिवर्ग की सिद्धि युक्ति प्रमाण से होती। देखिए परिभाषा 20 नंबर श्लोक, आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। आत्मा इंद्रिय मन और मन के अर्थ यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध के सन्निकर्ष यानी संयोग होने पर उस समय जो ज्ञान हमको स्पष्ट रूप से दिखता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। आत्मा इंद्रिय मन और मन के अर्थ चार का संयोग होना जरूरी है। क्या है? आत्मा इंद्रिय मन और मन का अर्थ। अगर हम देखें तो IMA होता है, IMA होता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यहाँ IMAA है। I से क्या हुआ? इंद्रिय, M से मन, A से आत्मा और A से अर्थ। समझ में आया? बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो तदात्वे का मतलब वही समझो, उस समय जो, तदात्वे मतलब तद, उस समय जो विशेष बुद्धि या ज्ञान होता है, स्पष्ट होता है, उसी को प्रत्यक्ष का कहा जाता है। तो तदात्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद जो चार्ट देखिएगा, प्रत्यक्ष का चार्ट बना हुआ है
रट डालिएगा। निर्विकल्पक, सविकल्पक है। फिर सविकल्पक के दो पार्ट हो गए, लौकिक अलौकिक। लौकिक भी दो तरीके का, बाह्य अभ्यंतर, है ना। बाह्य में सारी इंद्रियों के बारे में आया होगा, है ना। अलौकिक में क्या है? अलौकिक प्रत्यक्ष का साधक सन्निकर्ष, सामान्य ज्ञान और योगज, सामान्य ज्ञान और योगज, लौकिक प्रत्यक्ष साधक सन्निकर्ष, ये याद कर लेना इसको, है ना। ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा नहीं, यूजी पॉइंट ऑफ व्यू चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा अनुमान की परिभाषा। यहाँ देखिएगा त्रिविधम त्रिकालम, मिला कुछ ऐसा? प्रत्यक्ष, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चानुमीयते बहन निर्गुणो धूमेन मैथुनम गर्भदर्शनात् एवं, जो भी है, तो जो बहनी निर्गुणो धूमेन लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर लिखिए सामान्यत। सामान्यत यानी कि धुएं को देख के जो अग्नि का हम लोग अनुमान करते हैं वो क्या है? सामान्य। फिर लिखा हुआ है मैथुने गर्भ दर्शनात्, गर्भ का दर्शन, कोई भी प्रेग्नेंट महिला होगी तो उसको देखने से जो मैथुन का एक अनुमान लगाया जाता है वो क्या है? शेषवत। उसके ऊपर लिखिएगा मैथुनम गर्भ दर्शनात्, उसके ऊपर लिखिए शेषवत। और बीज को देखकर भविष्य में होने वाले फल का, तो वो क्या हो जाएगा? Sir, अनुमान. भविष्य काल, उसको हम भविष्य काल कहते हैं। देखिए हिंदी में लिखा होगा धूम में छिपी हुई वर्तमान अग्नि का और गर्भ को देख के अतीत मैथुन का अनुमान होता है, और अनागत फल का अनुमान बीज से, यानी कि भविष्य की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक प्रेजेंट का बताया, यानी कि धुएं को देख के रहे हैं तो उससे अग्नि का ज्ञान हो रहा है, तो वो वर्तमान को बता रहा है। मैथुन से, सॉरी, गर्भ को देख के मैथुन का अनुमान ये किसको बता रहा है? पास्ट को बता रहा है, भूतकाल को बता रहा है। जो वहां पे त्रिकाल शब्द आया है उस त्रिकाल को एक्सप्लेन करने के लिए तीनों एग्जाम्पल दिए गए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो धुएं को देख के अग्नि का अनुमान हो रहा है कि वहां अगर धुआं निकल रहा है जरूर आग जल रही होगी, है ना। तो ये क्या हुआ? वर्तमान। गर्भ को देख के मैथुन, तो मैथुन पास्ट में हुआ हुआ, तो भूत का ज्ञान वहां पे हुआ। और कोई बीज है ना, जमीन में बीज पड़ा हुआ है, तो आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि इससे जो है नया वृक्ष बन जाएगा या फल बन जाएगा, यानी कि आप भविष्य की कल्पना कर ले रहे हैं। तो तीनों कालों का ज्ञान इससे हो रहा है। दृष्टा बीजात फलम जाति में है सदृशम बुधा, है ना। तो बीज को देखकर इस बीज के समान फल उत्पन्न हुआ था, ऐसा भी ये कह रहे हैं। यानी इसमें दोनों चीज हैं, दोनों चीजें यहाँ पे आ रही हैं। तो कंफ्यूजन हमको ये होता है यहाँ पे कि बीज को देख के इसके समान फल होता है या उस बीज से जो है आगे भी होगा। तो देखेंगे ब्रैकेट में भविष्य काल भी लिखा हुआ है ना। जो आपको मानना है वो मानिए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एवं व्यवस्यंत अतीतम बीजात। तो अतीत क्या हुआ? बीज को देख के आप अतीत का यहाँ पे करेंगे, है ना। अतीतम बीजात, अतीत श्लोक में आया होगा, अतीतम बीजात। तो बीज को देख के ये अनुमान लगा रहे हैं कि इसका फल रहा होगा, उसी फल में से ये बीज निकला है ना। तो बीज या गुठली जो भी कहें, तो उससे ये अनुमान लगा रहे हैं अगर ये बीज है, ये गुठली है, तो जरूर इसका फल भी रहा होगा। ये कई बार पूछा गया है ये वाला भी। एवं व्यवस्य अतीतम बीजात, ये काहे का है? पूर्ववत अनुमान। तो अगर दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि बीज है, इससे वृक्ष बनेगा, फल बनेगा, ऐसा, तो भविष्य भी हो जाएगा उसमें। उसके बाद विमर्श में देखिएगा फर्स्ट लाइन, अनुपश्चात मियते ज्ञाते इति अनुमानम, मिला। जिसका बाद में ज्ञान होता है उसको अनुमान कहा जाता है। विमर्श की 5वीं लाइन देखिएगा, परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति, मिला। Yes, sir. ये अनुमिति है, अनुमान नहीं है, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद अगली लाइन है, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्निरिति। मिला? साहचर्य नियम, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होगा, ये साहचर्य नियम, ये पदार्थ में हम लोग पढ़ के आए हैं। यस सर। उसी के साथ 8 लाइन नीचे एक विमान स्थान के अध्याय 4 में अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षा है, ऐसा कुछ करके लिखा होगा, यस सर। तो उसको भी अंडरलाइन करिएगा। फिर उसके 6-7 लाइन और नीचे आएगा, अनुमान के 2 भेद, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। मिला? यस सर। परार्थानुमान के कौन कौन से प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। मिला? यस सर। और करिए उसको, उसी को पंच अवयव वाक्य भी बोलते हैं, पंच अवयव वाक्य। अब प्रतिज्ञा क्या है, उदाहरण क्या है, हेतु क्या है, उपनय क्या है, निगमन क्या है ना? ये डिटेल में हम आपको बच्चा वहीं पढ़ाएंगे, है ना? तो यहाँ से कुछ मार्क कराना है। तो अनुमान 3 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वार्थानुमान परार्थानुमान हो गया। तो जो लिखा ना, अनुमान 3 प्रकार के होते हैं, 2-3 लाइन नीचे देखो, अनुमान 3 प्रकार के होते हैं। अथ तत्पूर्वक त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। नहीं मिला? पंच अवयव मिल गया सर। मिला सर। न्याय दर्शन का है वो। तो अगर पूछेगा न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान कितने हैं, 3 हैं, पूर्ववत शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। और यही हमने पूर्ववत शेषवत और सामान्यतो दृष्ट वहां पे भी हमने आपको लिखा है पिछले वाले पेज पे। ठीक है? पूर्ववत का देखिए एग्जाम्पल लिखा होगा, क्या है, मेघ को देखकर वृष्टि का, यानी बादल अगर है तो क्या होगा, इससे वृष्टि मतलब बादल होगा। पूर्ववत का मतलब, यहाँ पे अपने दिमाग में अगर ये बैठाएंगे कि पूर्ववत का मतलब हम पहले से ही भविष्य को देख लें, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे पीछे भी अभी बीज को देख के वहां पूर्ववत या अतीत आया था ना, क्या था, अतीत था, वहां पे पूर्ववत ही तो था। वहां भी देखेंगे ब्रैकेट में पूर्ववत ही लिखा था, तो पूर्ववत को हम ये समझ सकते हैं कि भविष्य के बारे में बता रहा है। तो अगर यहाँ भी देखेंगे, अगर बादल होता है तो हमको क्या, जैसे बादल घेरा है तो पूर्ववत हमको ज्ञान हो जाता है क्या, कि वृष्टि होगा, बादल है तो बरसात होगा। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, बीज से होने वाले फल का अनुमान, ये भी भविष्य, पीछे हमने जो बताया था वो सही था, वो क्या था, सही बताया था। और फिर इसके बाद क्या है, शेषवत, यत्र कार्यण कारणम अनुमीयते तथा शेषवत तत् शेषवत, जहाँ कार्य से कारण का अनुमान किया जाए। जैसे मैथुन का या बीज को देखकर भूत का अनुमान, गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान कह रहे हैं, और बीज को देखकर भूत में फल का अनुमान कर रहे हैं, है ना? इसी प्रकार से सामान्यतः दृष्टि क्या हुआ, अभी जो पीछे धुएं वाला और अग्नि वाला एग्जाम्पल था, इसको चार्ट बनाइएगा। पूर्ववत का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, शेषवत का कौन सा है, सामान्यतः दृष्टि का कौन सा है, उसके बाद आप करिएगा। इसके बाद देखिएगा युक्ति प्रमाण का उदाहरण, 23 नंबर श्लोक, जलकर्षण बीज जड़तु संयोगाद संस्य संभव, ऐसा कुछ मिला? यस सर। सारा का सारा श्लोक इंपॉर्टेंट है। युक्ति षड धातु संयोग गर्भाणाम संभवस्तथा मध्य मंथन मंथान, ऐसा कुछ करके आया होगा आपके पास। तो जिस प्रकार जल, कर्षण, बीज और ऋतु के संयोग से हम लोग गायनी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऋतु क्षेत्र बीज अम्बु नाम, क्या है वो, बीज उत्पत्ति गर्भ उत्पत्ति भाव, भाव नहीं है, सामग्री है, गर्भ संभव सामग्री है। यस सामग्री। हाँ, गर्भ संभव सामग्री, और यहाँ पे देखिए लगभग वही चीजें आएंगी, ऋतु क्षेत्र बीज अम्बुना, है ना? तो ऋतु क्षेत्र यहाँ पे कर्षण के लिए आ गया, बीज और अम्बु। कर्षण मतलब जोतना, जुताई करना, जुताई किसकी करेंगे, भूमि की करेंगे, खेत की करेंगे। तो इन सभी का जो संयोग होता है वो धान्य आदि की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार 6 धातुएं, यानी
हम जानते हैं कि शरीर की उत्पत्ति के लिए पंच महाभूत शरीरी समूह है, जानते हैं ना। वही कह रहे हैं 6 धातुओं षड धातु संयोग गर्भाणाम संभवस्व था। ये भी रेफरेंस पूछा गया है 2 बार। 23 नंबर श्लोक का सेकंड हाफ पूछा गया है ना। कि पहली बार तो रेफरेंस पूछा गया है और किस प्रमाण के संदर्भ में, ये आपको जानना पड़ेगा। और यहाँ पे षड धातु क्या है, पंच महाभूत और आत्मा है। यहाँ पे षड धातु वो धातु वाला सप्त धातु नहीं है ना। ये षड धातु पंच महाभूत और आत्मा के संदर्भ में है। और ये भी पूछा था मंथ मंथन मंथान, ये किसके लिए है, युक्ति प्रमाण का उदाहरण है। और भिषक द्रव्य उपस्थल जो चतुष्पाद हम लोग पढ़ते हैं, चिकित्सा के 4 पाद, वो भी युक्ति प्रमाण का ही उदाहरण है। तो मिला मंथ मंथन मंथान, वो भी ध्यान रखिएगा। और चिकित्सा के चतुष्पाद से जो चिकित्सा की जाती है वो भी कौन सा प्रमाण होगा, युक्ति प्रमाण। युक्ति। तो जितना हमको बताना था 3 पॉइंट, मंथ मंथन मंथान वाला पूछा जाता है, षड धातु संयोग वो वाला पूछा जाता है, और ये आपका चतुष्पाद वाला पूछा जाता है, जल कर्षण बीज अम्बु वाला पूछा जाता है। अगर आपको ये चारों के चारों पता है तो आप कर ले जाओगे। बेसिकली ऑब्जेक्टिव में पीजी में यही पूछा जाता है, थोड़ा सा पार्ट रख के पूछते हैं किस प्रमाण से इसका संबंध है, ठीक है। फिर इसके बाद युक्ति की परिभाषा बता रहे हैं। बहुत पढ़े हो, बुद्धि पश्चर्या भावन बहुकारण योगजान युक्ति त्रिकाला, मिला, त्रिकाल यहाँ भी आया है। यस सर। तो त्रिकाल कहाँ कहाँ, युक्ति अनुमान और आप्त में आ गया। तो बहुत कारणों के योग से उत्पन्न अभिज्ञात भावों को विज्ञात भावों के कार्यों कारण भाव के अनुसार तथ्य को देखने वाली बुद्धि को युक्ति कहते हैं। इस युक्ति का प्रयोग तीनों भूत भविष्य वर्तमान कालों में होता है, जिससे धर्म अर्थ त्रिवर्ग, क्या है यहाँ पे, धर्म अर्थ और काम। तो लिख लीजिए त्रिवर्ग, अभी हमने पीछे लिखाया था त्रिवर्ग की प्राप्ति किससे होती है, अभी लिखा है थोड़ी देर पीछे, त्रिवर्ग की युक्ति। तो वही युक्ति से। त्रिवर्ग साध्यते यथा, मतलब त्रिवर्ग यानी कि धर्म अर्थ और काम, मोक्ष नहीं यहाँ पे। तो त्रिवर्ग भी जानते रहिए क्या है, धर्म अर्थ और काम को युक्ति कहा जाता है। तो चतुष्पाद षड धातुज गर्भ, ये सब किस में है, युक्ति में। लिख लीजिए चतुष्पाद षड धातुज गर्भ। षड धातुज गर्भ में क्या क्या है, पंच महाभूत आत्मा, पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते। इसके बाद जो है चतुर्विध प्रमाण से पुनर्भव यानी पुनर्जन्म की सिद्धि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विमर्श में जो यहाँ पे देखिएगा दे रखा होगा, मोक्षो रजस तमो अभावात बलवद कर्म संचयात, कुछ ऐसा करके मिला हुआ। यस सर। ये याद रखिएगा थोड़ा सा, इसका हमारा कंफ्यूजन किससे होता है, जो अभी हम लोगों ने आप की परिभाषा पढ़ी ना, रजस तमोभ्याम निर्मुक्तम, रज और तम से जो निर्मुक्त होता है ना। अभी पीछे पढ़ा ना आप तो पढ़े यस ना सर। इसमें। और ये जो मोक्ष की परिभाषा हम लोग शारीर 1 में पढ़ेंगे, इन दोनों को डिफरेंस याद रखिएगा, कौन सा आप्त का है और कौन सा मोक्ष का है। यहीं से हमारा गलत हो गया था एक बार, है ना, तो हमने मोक्ष लगा दिया था, ध्यान रखिएगा इसको। समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं, समझ में आया। दोनों श्लोक एक जैसे लगता है कि मोक्ष का है कि आप्तोपदेश का है, उसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अब आ जाइए 3-3 वाले पे, श्लोक नंबर 34 पे आ जाइए। 34 उसके पहले 33 में चारों वहां पे देखिएगा आपका ब्रह्मचर्य पालन होगा, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम। 33 में। यस। 34 में आइएगा, त्रय उपस्तंभ, कौन कौन से होते हैं त्रय उपस्तंभ, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। त्रिविध बल कौन कौन से होते हैं, सहज कालज और युक्तिकृत। युक्तिकृत। और त्रयन्यानि आयतनानि, 3 आयतन कौन कौन से होते हैं, अभी आगे आएगा, है ना।
त्रयो रोगाः त्रयो रोग मार्गाः त्रिविधा भिषजः और त्रिविधम औषधम इति। 3 औषध कौन कौन से होते हैं, अब इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दो, त्रिस्तंभ क्या है? त्रिस्तंभ सर वात वात पित्त कफ। सर वात पित्त कफ त्रिदोष। स्थूल त्रिदोष त्रिस्तंभ, तीनों जो है त्रिदोष को। त्रिस्तंभ, त्रिस्थूण एवं त्रिदोष। त्रिस्तंभ, त्रिदोष, त्रिस्थूण, त्रिदोष को वात पित्त कफ। त्रिदंड में क्या है? त्रिदंड सर शरीर आत्मा शरीर आत्मा तत्व आत्मा शरीर। तत्व आत्मा शरीर। त्रिवर्ग अभी हो गया, धर्म अर्थ काम। इसके बाद देखिएगा, त्रय उपस्तंभ आहार सपनो ब्रह्मचर्यम इति। ठीक है, लिख लीजिएगा, अष्टांग संग्रह आहार स्वप्न अब्रह्मचर्य। आहार स्वप्न अब्रह्मचर्य। हृदय में भी अब्रह्मचर्य है। आहार स्वप्न अब्रह्मचर्य। हृदय में स्वप्न की जगह पे शयन है। स्वप्न की जगह पे शयन। विमर्श में चौथी लाइन में देखिएगा, स्थूणाभि त्रिभी मिला। विमर्श की चौथी लाइन, स्थूणाभि त्रिभी। यस सर। इसी को त्रिस्थूण, सुश्रुत ने वात पित्त कफ को त्रिस्थूण कहा है। उसी के 7-8 लाइन नीचे आइएगा, निद्रायतम सुखम दुखम पौष्टिकार्ष बलाबलम मिला। यस सर। यस सर। सुख दुख पुष्टि कृष्टा बल और अबल किसके अधीन है? निद्रा के। किस पे डिपेंड है? निद्रा पे डिपेंड है। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वाग्भट की। सुख दुख पुष्टि कृष्टा बल अबल ये सब किसके अधीन है? निद्रा के। निद्रायतम सुख। इसके बाद देखिए उसी के 4 लाइन नीचे, शुक्र की रक्षा के लिए 8 प्रकार के मैथुन। यही कहा गया है कि अब्रह्मचर्य स्मरणम कीर्तनम केलि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसाय से क्रिया निवृत्ति रेवच। एतेन मैथुन अष्टांग, ये मैथुन के 8 अंग है और इनसे निवृत्ति। याज्ञवल्क्य की स्मृति है ये। याज्ञवल्क्य स्मृति का ये श्लोक है। और इतने अष्ट अंगों से बच के रहना ही ब्रह्मचर्य है। स्मरणम कीर्तनम केलि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम। याद रखिएगा, चरक और याज्ञवल्क्य ये सेम काल के हैं। इनका समय जो काल है एक ही है। बाकी डिटेल पढ़िएगा, उसका 8 का क्या मतलब है वहां पे पैराग्राफ में दे रखा है सब। त्रिविध फल देखिएगा, सहज कालज युक्तिकृत। सहज क्या हुआ? जो शुक्र शोणित के संयोग के समय जो माता पिता के द्वारा जो बालक को बल की प्राप्ति होती है वो क्या है? सहज बल। सही है? सही बात है कि नहीं? यस सर यस। मतलब जो जेनेटिकली जो बल मिल रहा है उसको सहज बल हम कह सकते हैं। कालज क्या हुआ? जो समय के ऋतु के काल के अनुसार जो समय के अनुसार, समय के अनुसार कह सकते हैं। जैसे कि एक तो एग्जाम्पल जैसे बच्ची ने अभी बताया ऋतु के अनुसार, तो हम जानते हैं कि शिशिर वसंत ग्रीष्म क्रमशः बल का ह्रास होता है, फिर उसके बाद क्रमशः बल बढ़ता है। यानी वर्षा शरद हेमंत क्रमशः बल बढ़ता है, तो इसको भी हम कह सकते हैं। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था इसमें भी बल बढ़ता रहता है ना। ये कालकृत हुआ। और तीसरा है युक्तिकृत, जो विभिन्न प्रकार के व्यायाम और नियमों का पालन करके, सर द्रव्यों के सेवन से, सेवन आहार का सेवन इत्यादि का सेवन करके जो युक्ति पूर्वक हम बल प्राप्त करते हैं वो क्या है? युक्तिकृत। तो यहाँ पे कालज वाला वही होगा, ऋतु के अनुसार। विमर्श में लिखा होगा, आदावंते च दौर्बलम विसर्गाद आदान नृणाम मध्य मध्य बलम त्वंते श्रेष्ठम अग्रे विनिर्दिश्यते। मिला कुछ ऐसा? यस यस सर।
के हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। जब हमने तस्या स्थिति अध्याय पढ़ाया था आपको तो एक्सप्लेन कर चुके। आदावंते च मध्ये, आदावंते च दौर्बल्यम, ये कुछ करके पढ़ाया था ऐसे। यस सर। क्या था इसका मतलब? सर आदान काल में बल जो होता है वो दुर्बल हो जाता है। आदान काल के अंत में, आदान के अंत में, सर अंत तक जाते जाते। आदान काल के अंत में और विसर्ग के आदि में जो बल होता है कम होता है, मध्य में मध्य बल होता है ना, और श्रेष्ठम अग्रे, और इनके आगे यानी आदान के अग्र में कह रहे हैं, श्रेष्ठम अग्रे, आदान के अंत में जो, सॉरी, आदान के अग्र में जो होता है बल कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ होता है। वहां से पढ़िएगा इसको, हमने पढ़ा रखा है। त्रिविध रोग आयतन क्या है? आपको हमने रोग के 3 कारण बताए थे, असार्थ में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ऐसा कुछ करके हम लोगों ने पढ़ा था। यस सर। यस। यस ये सर। 3 रोगों के 3 कारण, उसी को आयतन कहा गया है। तो अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, ये 3 याद रखिएगा। ये क्या हो गया? अतियोग, अयोग, असात में इंद्रियार्थ संयोग, हेतु। है ना, प्रज्ञापराध, परिणाम, वो या वहां से याद रखिएगा फिलहाल। तो उसमें त्रिविध आयतन में लिखिएगा असात में इंद्रियार्थ संयोग, असात में इंद्रियार्थ संयोग, कॉमा कर्म एवं काल, कर्म एवं काल, फिर एक है त्रिविध विकल्प, उसी में लिखे किताब में, त्रिविध विकल्प, पहला अतियोग, दूसरा अयोग, तीसरा मिथ्या योग। अतियोग, दूसरा अयोग, तीसरा मिथ्या योग। अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। तो लिखिएगा त्रिविध कर्म, त्रिविध कर्म, कायिक, वाचिक, मानस, कायिक, वाचिक, मानस। अगले लिखे प्रज्ञापराध, वहीं लिखे प्रज्ञापराध, लिखिएगा त्रिविध विकल्प, त्रिविध विकल्प प्लस त्रिविध कर्म, त्रिविध विकल्प प्लस त्रिविध कर्म, लाइन चेंज कर लिखिएगा इति त्रिविधम विकल्पम, इति त्रिविधम विकल्पम, त्रिविधम विकल्पम, त्रिविधमेव, त्रिविधमेव कर्म, त्रिविधमेव कर्म, त्रिविधमेव कर्म, प्रज्ञापराध इति, प्रज्ञापराध इति, व्यवस्येत, यज्ञ वाला य एक ही मात्रा त, व्यवस्येत, व्यवस्येत। सर कर्म के बाद क्या बोल रहे हैं? त्रिविध कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से, मन वचन और शरीर से, मनसा वाचा, कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानस कर्म। तो त्रिविध विकल्प हमने बताया पहले, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। इसको यहीं पे रखिएगा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और लिखाएंगे इसको, है ना।
त्रिविध आयतन ये सब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हो जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे प्रज्ञापराध और जहाँ पे आया है जो सर्वदोष प्रकोपाणाम वो श्लोक यहीं लिखाएंगे हम। 41 श्लोक देखिए, 41 मिला कुछ? यस सर। यही लिखा रहे थे। और इसके बाद जो है ध्री धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधतम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम शारीरिक स्थान का है। तो जल्दीबाजी में काम बिगड़ जाएगा, इसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे, है ना। 2 पार्ट में कर लेते हैं चैप्टर को, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट भी हो रही हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और हर एक लाइन पे क्वेश्चन बना हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगली क्लास सुबह होगी, ठीक है, टाइम अभी बता देंगे।